नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दों की ओर। साथियों, आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा। इसी थंबनेल के अनुसार हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। आपको बताता चलूं, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आपको बताता चलूं, आकाश आनंद के रूप में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उन लोगों को ऐसा जवाब दिया कि वो लोग आज बसपा पर टिप्पणी करने से भी बच रहे हैं, क्योंकि आकाश आनंद लगातार इन लोगों की बखिया उधेड़ रहे हैं। आपको बताता चलूं, किसी ने नहीं सोचा था कि सियासत में कदम रखते ही आकाश आनंद इतना ज्यादा सुर्खियों में छा जाएंगे और इस तरीके से ताबड़तोड़ अपनी पारी की शुरुआत करेंगे। साथियों, आकाश आनंद लगातार अपनी जनसभाओं के द्वारा जनता के मूल मुद्दों को उठा रहे हैं। वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की तरह धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, लगातार उस पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। साथियों, आकाश आनंद जी उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना ज्यादा अपना प्रभाव जमा पाए हैं, उनके कुछ बयान सुनकर आप इस बात का आंकड़ा लगा सकते हैं। हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं आकाश आनंद जी के कुछ बयान। पहले आप उनके एक एक बयान को सुनते चलिए, उसके बाद इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। सुनिए आकाश आनंद का ये पहला बयान। तो जब आप लोग सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देते हो और वो पेपर लीक हो जाता है तो कैसा महसूस होता? मन करता है ना जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकाल के उसको जमीन में गाड़ दे। आता है ना गुस्सा? तो मैं अपने सभी युवा साथियों से दरखास्त करूंगा कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसी का गूदा तो निकाल के किसी को जमीन में तो नहीं गाड़ सकते, पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ताकत दी है अपने वोट देने की, वोट डालने की, उस वोट को एक एक बंदूक की गोली की तरह इनकी छाती में डाल देना। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना आकाश आनंद का ये छोटा सा बयान। इस बयान में किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश के युवाओं का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार पर प्रहार कर रहे हैं और जो पेपर लीक के मुद्दे हैं उनको कितनी बेबाकी से उठा रहे हैं। दोस्तों, आकाश आनंद सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगार युवाओं की आवाज बन रहे हैं और वो अपने मंच के माध्यम से जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि जिन लोगों ने पेपर लीक के मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया, उनको सबक सिखाने का आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक हथियार है, और वो है बाबा साहब अंबेडकर जी का दिया गया वोट का अधिकार। आप अपने एक एक वोट को बंदूक की गोली की तरीके से इनकी छाती पे ठोक दीजिए। दोस्तों, अब सुनिए आकाश आनंद का दूसरा बयान। दूसरे बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुने उनका दूसरा बयान। ये राम मंदिर का क्रेडिट लेते हैं। साथियों, राम मंदिर इन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राम मंदिर का, बीजेपी ने नहीं। उसके पैसे भी भारत की जनता ने दिए, बीजेपी ने नहीं। इनसे सवाल करिए कि तुम किस बात का राम मंदिर का क्रेडिट मांगते हो। ये इतने घमंडी हैं, ये बोलते हैं हम लेके आए राम लल्ला को अयोध्या। अबे तुम होते कौन हो राम को भारत में धरती पे लाने वाले? वो भगवान है, भगवान। तुम इंसान हो, अपनी औकात मत भूलना। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना आकाश आनंद का ये दूसरा बयान।
इस बयान में किस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे पर वो सरकार को घेर रहे हैं। वो सीधे सीधे सरकार से सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी जो इस देश में राम मंदिर का क्रेडिट ले रही है, असल में राम मंदिर में उसकी कोई भूमिका है ही नहीं। आकाश आनंद सीधे सीधे और बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया और बनने के लिए जो चंदा है वो देश की जनता ने दिया। तो इसमें बीजेपी का कौन सा योगदान रहा जो राम मंदिर बनने का वो क्रेडिट ले रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं बीजेपी को चुनौती देते हुए कि तुम कौन होते हो, एक भगवान को भारत में लाने वाले। तुम इंसान हो और वो भगवान है, इसलिए अपनी औकात में रहो, औकात को मत भूलो। दोस्तों आप सुनिए आकाश आनंद का सबसे बेहतरीन तीसरा बयान। उस बयान में उन्होंने सीधे सीधे पीएम मोदी पर अटैक किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुने आप आकाश आनंद का तीसरा बयान। अबे तुम लोग क्या हमें बेवकूफ समझते हो? मेरा समाज अब उठ रहा है, बाबा साहब का समाज अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गुजरात का मॉडल अपने को समझ नहीं आता है भाई साहब। 12,000 के बदले 2.5 लाख का चूना तुम गुजरात में लगाना, ये यूपी की जनता अपना हक मांगती है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना आकाश आनंद का ये तीसरा बयान। किस अंदाज में आकाश आनंद जी पीएम मोदी पर अटैक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपन को एक गुजरात का मॉडल समझ में नहीं आ रहा है। वो सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार एक साल में देश की जनता को 12,000 रुपये का राशन देकर इसको लगभग 2.5 लाख रुपए का चूना लगा रही है। वो सीधे सीधे ये सवाल कर रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश की आवाम है, गुजरात की नहीं। उत्तर प्रदेश की आवाम अब आपसे अपना हक मांग रही है और इसका आभास आने वाले लोकसभा चुनाव में वो तुमको करवा देगी। साथियों आकाश आनंद जिस तरीके से पूरी बेबाकी के साथ जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और तेज तर्रार, एक नए जोश, एक नए उत्साह और एक नई ऊर्जा के साथ भाषण दे रहे हैं, वो चुनाव में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं दिख रहे हैं। आपको बताता चलूं जो गोदी मीडिया अभी तक बहुजन समाज पार्टी को भाव नहीं दे रही थी, वो अपनी टीआरपी के लिए अब आकाश आनंद के इंटरव्यू ले रही है। जो लोग बसपा पर ये आरोप लगा रहे थे कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, बसपा चुनावी मैदान में इसलिए नहीं उतर रही है ताकि बीजेपी को इसका सीधा सीधा फायदा मिले। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद के रूप में इन लोगों के गाल पर एक जोर का तमाचा मारा है और इनकी जुबान को भी बंद करने का काम किया है। साथियों जब से बसपा लोकसभा चुनाव में सक्रिय हुई है, भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के आंकड़े पर पानी फिर गया है। आपको बताता चलूं जब तक बसपा चुनाव में एक्टिव नहीं थी आंकड़े कुछ और थे, लेकिन जैसे ही बसपा चुनाव में एक्टिव हुई सारे के सारे सर्वे और सारे के सारे आंकड़े धरे के धरे रह गए और बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग परसेप्शन तैयार किया, एक नया आंकड़ा बना कर दिया। साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता चलूं कि भले ही इस देश के अंदर कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोग जनता को एक डर दिखा रहे हो कि अगर भाजपा आई तो संविधान को बदल देगी, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो इनके दिल में भी संविधान के प्रति कहीं ना कहीं नफरत है। आज जब इनको खुद का अस्तित्व संकट में नजर आया तब इनको संविधान नजर आया। इससे पहले कि रही सरकारों में इन्होंने भी बीजेपी की तरह ही संविधान में बदलाव किए
दलितों के आरक्षण बिल को फाड़ा और दलितों के उत्थान के लिए जो देश के अंदर कानून बने थे उनको इन लोगों ने रद्द करवाने का काम किया। आपको बताता चलूं और आप ये जानते भी हैं कि देश भारत के अंदर बसपा ही संवैधानिक तरीके से इस देश में शासन चलाती है, क्योंकि बसपा सीधे सीधे कहती है कि हम कोई भी चुनावी मैनिफेस्टो नहीं जारी करेंगे, क्योंकि हमारा चुनावी मैनिफेस्टो हमारा संविधान है। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन संविधान को पूरी तरीके से लागू करेंगे, और जब इस देश में संविधान पूरी तरीके से लागू होगा तभी देश के अंदर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को उनका असली हक, उनको उनका असली सम्मान मिलेगा। इसलिए दोस्तों, गुमराही का शिकार मत बनिए। जो परसेप्शन देश में फैलाया गया था कि ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, अब ये परसेप्शन भी फ्लॉप होता नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं देश के लोगों को ये पता चल चुका है कि ये लड़ाई मोदी बनाम माया की बन चुकी है। इसलिए आप अपना कीमती वोट उसी दल को दें जो इस देश में बहुजन हित में फैसले ले सके, ना कि दबाव में राजनीति करके इस देश के 125 करोड़ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों के हकों को दबा दे। बाकी दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।